केमिस्ट्री के मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। सॉल्यूशन चैप्टर का ये एक टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग दो टर्म्स मोलालिटी एंड मोलारिटी यूज करते हैं। और भी टर्म्स यूज होते हैं बट ये दो मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। आज मैं इसको पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा। आइए देखते हैं। मोलारिटी एंड मोलालिटी। देखिए इन दोनों टर्म्स को याद करने के लिए सबसे पहली बात याद रखिए, इनकी यूनिट्स क्या है जिसमें इनको मेजर करते हैं। तो मोलारिटी इज मेजरिंग मोल पर लीटर एंड मोलालिटी इज मेजर्ड इन मोल पर केजी। भाई ये मोलालिटी और मोलारिटी है क्या? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में इसे हमें पढ़ना है। अब मोलारिटी इज मेजर्ड इन मोल पर लीटर एंड मोलालिटी इज मेजर्ड इन मोल पर केजी। तो ध्यान देने लायक बात, इनकी डेफिनेशंस कैसे बनेगी। तो डेफिनेशन के लिए ध्यान दीजिएगा। मोलारिटी इज डिफाइंड एज amount of solute in moles present in 1 liter of solution। ध्यान दीजिएगा, amount of solute in moles present in 1 liter of solution is defined as the molarity of the solution। ठीक उसी तरह से इनके यूनिट से इनका डेफिनेशन निकल जाएगा, दैट इज amount of solute in moles present in 1 kg of solvent। अब ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। फर्स्ट लाइन दोनों की सिमिलर है, लास्ट लाइन में छोटा सा अंतर है कि यहां टर्म यूज हुआ है सॉल्यूशन और यहां टर्म यूज हुआ है सॉल्वेंट। एसआई यूनिट में थोड़ा फर्क, मोल पर लीटर एंड मोल पर केजी। पहले एसआई यूनिट को समझ लीजिएगा इसका, और उसके बाद आप इसका डेफिनेशन इसी यूनिट्स की मदद से निकाल लीजिएगा। अब सवाल है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है। फॉर मोलारिटी फॉर्मूला यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 by volume of solution in ml। अब आप कहेंगे कि हमने यहां जिक्र किया लीटर का और यहां हम लिख रहे हैं ml, क्यों? तो ये लीटर ही लिखा हुआ है, एक्चुअली इस ml और इस 1000 की मदद से ये लीटर बन सकता है। वो लीटर को कन्वर्ट करके ml में लिखा गया है। जनरली आपके क्वेश्चंस में वैल्यूज ml में दिए होते हैं, इसलिए मैंने ml का यूज किया। आप भी कोशिश यही करेंगे कि आप ml में वैल्यू को कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करें। क्वेश्चन मैक्सिमम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम देगा वो ml में 250 ml, 253 ml, 750 ml अप्रॉक्स यही देता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्वेश्चन में सब्सटेंस का मास दे दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव होगा, मोलरिटी बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 जो चल रहा है वो चलेगा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ध्यान दीजिएगा, जब भी वॉल्यूम लेंगे वो ml में लेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो ये मोलरिटी का कैलकुलेशन आप इस दो तरीके से करेंगे। सवाल है मोलरिटी कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन मोलरिटी के लिए, मोलरिटी के लिए कैलकुलेशन इस तरह सिंपल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहां ध्यान देना है कि बात हुई थी केजी की और लिख रहे हैं हम ग्राम में, तो इसी ग्राम के लिए यहां 1000 लगाया गया है केजी को कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन में आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमेशा एक्सप्रेस किया होगा ग्राम में, इसलिए फॉर्मूला हमें हमेशा ग्राम यूज करते हैं। एक्चुअली ये लिखा हुआ है केजी ही, बस उसको कन्वर्ट किया गया है एक डिफरेंट फॉर्म में। तो क्वेश्चन में अगर मोल्स गिवन है और सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। अगर मोल्स गिवन नहीं होगा तो मोल्स पहले निकालना होगा। तो मोलरिटी कैसे होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by mass of solvent in gram। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने लायक बात, वॉल्यूम यूज करना है आपको हमेशा ml में और मास यूज करना है हमेशा ग्राम में। इस दो बात पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ये था कॉन्सेप्ट मोलारिटी, और मोलारिटी को याद करने के लिए सब कुछ आपके पास है, यूनिट है, डेफिनेशन है, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। अब इन दोनों टॉपिक पे सेपरेट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट्स पहले दिमाग में रखिए, यूनिट से उसकी डेफिनेशन निकालिए, डेफिनेशन से सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ध्यान देने लायक बात, वॉल्यूम यूज्ड इन ml और मास यूज्ड इन ग्राम। आसान सा फॉर्मूला है, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ क्वेश्चंस इस दोनों टॉपिक्स पे देखते हैं, लाइफ टाइम के लिए ये आपको रिवाइज हो जाएगा। आइए नोट डाउन कीजिए। तो आइए एक सिंपल से क्वेश्चन से समझते हैं मोलारिटी एंड मोलारिटी को। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH गिवन है हम लोग को इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सीसी। फाइंड करना है मोलारिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी के लिए एब्रिविएशन हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M और मोलारिटी के लिए स्मॉल m। दोनों के फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जरूरत की चीजें क्या है वो निकालते हैं। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले सबसे पहले गिवन मास है हमारे पास 4 ग्राम, किस चीज का, NaOH का। तो मोलर मास ऑफ NaOH देख लेते हैं हम लोग। सोडियम की होती है भाई 23, ऑक्सीजन की होती है 16 और हाइड्रोजन की होती है 1, दैट इज इक्वल टू 40। तो मोलर मास हमारे पास आ गया 40, गिवन मास 4 है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml दिया हुआ है हमारे पास, 200 ml और डेंसिटी दी हुई है
डेंसिटी हमारे पास दी हुई है 1.2 ग्राम पर सीसी। अब हमने पढ़ रखा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फॉर्मूला से, ये बन जाएगा हमारा मास। तो डेंसिटी थी हमारे गिवन 1.2 क्वेश्चन में, और वॉल्यूम हमारा है 200। तो ये हमारा दिया मास। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल टू हो जाएगा 240 के। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 40 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा जी? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो 236 ग्राम ये हमारा जो आया ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जितनी चीजें हम लोग को चाहिए थी वो सभी हम लोग के पास है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोलारिटी, मोलारिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला था। तो पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो गिवन मास हमारे पास है 4 और मोलर मास हमारा निकल के आया है 40, दैट इज इक्वल टू 1/10 अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.1, इनटू करेंगे हम 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिमांड हो रही है, तो 200 हमारा क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इतना, और यहां डेसिमल हटने को 10 लगेगा और 10 से 10 कैंसिल, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1/2। इसको डिवाइड देने पे 0.5। तो मोलारिटी हमें कैलकुलेट करने पे मिला 0.5। अब 0.5 जो है मोलारिटी, तो हमने इसका यूनिट पढ़ चुका है मोल पर ml, मोल पर सॉरी लीटर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये यूनिट यहां लगा देंगे। आगे इसकी मोलालिटी देखते हैं। मोलालिटी स्मॉल m से एब्रिविएट करते हैं। इसके लिए भी सेम केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहां यूज होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने बताया था कि केजी डेफिनेशन में मेंशन होते हैं, आप यूज हमेशा ग्राम करेंगे, तो हमने ग्राम यहां यूज किया है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से हमारा 0.1 हो जाएगा जो निकाले हमने, इनटू 1000 हमने यूज कर रहे हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आया है 236। तो 236 जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हमने कैलकुलेट किया है। अब इन सारे वैल्यूज को डिवाइड करने पे आपको अप्रोक्सीमेटली 0.42 के आसपास वैल्यू मिलेगा। अब ये 0.42 जो वैल्यू आएगा इसको मेंशन कैसे करेंगे, तो 0.42 मोल पर केजी जो हमने सीखा था वैसे लगा देंगे, तो ये कैलकुलेट हो गई मोलालिटी और ये कैलकुलेट हो गया मोलारिटी। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।